बोलो हनुमान जी महाराज की, संकट मोचन धाम की। तो आज मंगलवार के दिन, पूर्णिमा के दिन, यहाँ पर हनुमान जी महाराज ने बुलाया। हमारे देश में जो संकट मोचन सरकार है, उनकी कृपा से आज आपका यह बालक, आपका पुत्र, आपका बेटा या आपका भाई यहाँ आकर के उपस्थित हुआ, ये हनुमान जी की विशेष कृपा है। और आज हमारे माता पिता हमें लंदन से कथा करते हुए सुन रहे हैं, तो हमें लगता है उनसे ज्यादा प्रसन्न अभी इस संसार में कोई दूसरा नहीं होगा, कोई नहीं होगा। हम जिस परिवार से आते हैं वहां साहब ऐसी गरीबी थी, ऐसी गरीबी थी, ऐसी गरीबी थी। हम 2 भाई 1 बहन है। ऐसी गरीबी थी गुरुदेव कि एक समय वो हुआ करता था कि 2 समय के भोजन करने के लिए भी लाली पड़ती थी। विदेश तो ठीक है, देश में भी, बस में भी किराया देने के लिए दिन और रात सोचना पड़ता था। और आज मेरी माता, मेरे पिता अगर देख रहे हैं तो गुरुदेव सबसे पहले आपको नमन कर रहे होंगे, वंदन कर रहे होंगे। धन्य है आप, धन्य है आप, धन्य है हनुमान जी आप। गुरुजी ने जब सुना, मैंने बैठ करके गुरुजी को सुनाया, मैंने कहा मैं ऋषि। गुरुजी बोले कौन ऋषि? मैंने कहा गुरुदेव मैं आपको कॉल करता था। अच्छा बेटा आप करते थे? हाँ सच्ची बात है, आप करते। बचपन था, छोटे थे। अब गुरुजी यहाँ भागवत चल रही हो, कहीं बैठे हो, कहीं फोन आया तो ये थोड़ी कहेंगे हेलो क्या हो रहा है भाई, कथा हो रही ना। तो गुरुदेव ने जब सुना, मैंने कहा गुरुदेव जीवन का एक लक्ष्य है माता पिता के सपने को साकार करने के लिए। हमारे रिश्तेदार आते थे, उनके लड़का बच्चा कोई अमेरिका में जाता था, कोई लंदन में रहता था। अच्छा ये लंदन में रहते हैं, तो हम लोगों को धिक्कार दिया जाता, चल चलो किसान के लड़का हो। अच्छा इंग्लिश आती है तुमको? हमने एक जन से कहा, हमने कहा हमें भी चलना अमेरिका, इंग्लिश आती? मैंने कहा इंग्लिश तो सीख ही नहीं पाई। बोले क्यों? हमने कहा टाइम ही नहीं मिला। हाँ बोले फिर कैसे जाओगे? हमने कहा तुम व्यवस्था बनाओगे तो जाएंगे। अरे बोले नौकर रहता है, तुम क्या करोगे? हाँ उन्होंने भी सच बात कही, आज वो हमें सुन रहे होंगे। उन्होंने सही कहा, मैं नौकर ही हूं, मैं नौकर ही हूं, लेकिन आप लोगों का नहीं, मैं हनुमान जी का नौकर हूं। इनका जो नौकर होता है राम के दास, और कभी ना हो उदास। भगवान राम वो हैं जिन्होंने रामचरितमानस में लिख दिया, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। हम तो उन हनुमान जी के चेला हैं जो बिना वीजा लिए, बिना फ्लाइट लिए लंका में घुस करके, लंका निश्चय निकट निवासा, यहां कहां सज्जन करवासा। हनुमान जी महाराज लंका में घुस करके 75% लंका को जला करके आ गए थे, वो हनुमान के दास। और कल जब पिताजी से हमारी बात हो रही थी गुरुजी, तो वो खुश थे और वो हर 10 मिनट में हमें कॉल करें। हमने कहा क्या हुआ? बोले कैसे हो, किस जगह हो, किस स्थिति में हो? हमने कहा इतनी अच्छी स्थिति है कि गुरुजी जब से मिले हैं तब से ये लग ही नहीं रहा कि हम दूर हैं। अच्छा पहले तो लगे, जब फ्लाइट में बैठे थे तो फ्लाइट थोड़ी टेढ़ी हुई, स्वामी जी हमारे सो गए हैं, हम अकेले बैठे थे। अब जब वो टेढ़ी हो तो हम भगवान का नाम लें, आज भर लंदन पहुंच जाए फिर लौट के नहीं आएंगे। वो इंग्लिश बोले, एक्सक्यूज मी सर आई हेल्प यू। तो हमने कहा जाने क्या कह रही। हमने कहा अच्छा ठंडा ले आ। तो पानी बाटल ले आई। स्वामी जी सो रहे थे, हमने कहा उठो। स्वामी जी ना सुने, किसी की और तेज सोए। हमने कहा, मन में सोचा, हमने कहा फोन भी नहीं लग सकता। हमने सोचा अब गुरुदेव, हमने गुरुजी को ध्यान किया। हमने कहा आप कब मिलोगे? स्वामी जी जब उठे बोले क्या हुआ बेटा? हमने कहा ये फ्लाइट ऐसे ऐसे हो रही। अब जिंदगी में देखो फ्लाइट इतना दूर का सफर पहली बार किए। अच्छा 10 घंटा। और हमने उससे पूछा, हमने कहा ये नीचे उतरती है कि नहीं? बोले 9 घंटा तो ऊपर ही ऊपर चलती। हमने कहा 9 घंटा ऊपर चलती? बोले हाँ। तो हमने कहा कितने ऊपर है? बोले 12,000 कि 13,000। कितने ऊपर थी? 13,000। तो हमने मन में सोचा अगर धोखे से भी नीचे बोले तो स्वाहा। अब जब लंदन में उतरे सो स्वामी जी साथ में। अच्छा स्वामी जी बुरा मत मानना, स्वामी जी चले थे जो हम पहने थे खड़ाऊं। अच्छा खड़ाऊं पहने थे, किसी ने हमारी खड़ाऊं पे लात रख दी, खड़ाऊं पे पैर रखा और हम नीचे गिरे धड़ाम। स्वामी जी आगे थे, बोले क्या हुआ? हमने कहा कुछ नहीं, रामलीला चल रही थी। हे भगवान, बाहर निकलने का कहीं से रास्ता ना मिले, एयरपोर्ट में चले जाएं ऊपर 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 ऊपर। हमने कहा यहां भी 13,000 के ऊपर जाना है क्या?
बोले ना 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 निकलेंगे बाहर। हमने कहा कब निकलेंगे? बोले निकलेंगे, अब ये पता ना चले। हमने कहा गुरुदेव धन्य हो आप, कम से कम स्वामी जी को बुला लिया, नहीं तो राम राम तो वहीं हो जानी थी। भाई एयरपोर्ट वाले को पूछना था इंग्लिश में, हमें इंग्लिश आती नहीं। इंग्लिश जब आती नहीं तो बोलेंगे कैसे? हमसे एक ने कहा आपको लंदन जाना है, इंग्लिश सीख लो। हमने कहा भैया हमें इंग्लिश आती नहीं। बोले सीख लो। हमने कहा क्यों? बोले वहां के लोगों को हिंदी नहीं आती। लेकिन हमने कहा अगर उनको हिंदी नहीं आती तो हमें इंग्लिश नहीं आती, दोनों में फर्क समान है। तो इस प्रकार से लंदन की यात्रा में जब पहुंचे और जब बाहर निकले फिर भी गुरुजी ना दिखे। हमने कहा आज गुरुजी कब मिलेंगे? और जब गुरुदेव मिले, गुरुदेव ने सच्ची बात बताऊं, मैं मेरा दिल बोल रहा है, मुझे जो सम्मान गुरुजी ने हृदय से दिया ना, उस सम्मान का मैं उपकारी हूं। आपने एक पिता के रूप में समझ, जब यहां मिले तो बोले आ गए ना लंदन। हमने देखा, हमने कहा हाँ यही कुटिया थी है। हमने कहा यही व्यवस्था थी, पैर छुए। हमने कहा गुरुजी चलें अंदर चलें। पहुंचे और पहुंच करके आज आप सबके सामने समक्ष आ गए। सीधी सीधी बात यह है, अब मोहे भा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता। किसकी कृपा से मिलते हैं? हरि की। और ये गुरुजी जो मिले हमारा हमेशा पक्ष करते हैं। कोई हमें समस्या होती है, हम आधी रात को फोन लगा देते, गुरुदेव ये समस्या है, फोन उठा के समझाते, बेटा चिंता मत करो हम तुम्हारी हेल्प में हैं। अभी हमने 11 बेटियों की शादी की बराबर। ऐसे पहले संत थे, गुरुजी ने बराबर 3 घंटा कथा को देखा। अभी 11 बेटियों की शादी की हमने। तो जब हमने, गुरुजी ने हमें कॉल किया, बेटा इस समय तुम ये कथा सुना रहे थे, तुम्हारा पांडाल उड़ गया, तुम्हारी ये व्यवस्था व्यवस्थित हुई, चिंता मत करो। वहां तूफान आया एक दिन। अब हनुमान जी के दरवाजे पे शादी हो रही तो उनके पिताजी चले आए, पवन पुत्र हनुमान की जय। पूरा पंडाल ही उड़ गया। हम बैठ के दिमाग खराब था, रो रहे थे। गुरुदेव ने कॉल किया, बोले चिंता मत करो, भगवान पहले परीक्षा लेता है और बाद में जब साथ देता है, एक बार जिसकी उंगली पकड़ लेता है उसको बार बार भटकने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर तो जब वो उंगली पकड़ लेता है तो कभी झुकने ही नहीं देता। वो है हनुमान। हनुमान रहस्यों से परे है। जहां आदमी की सोच पूर्ण होती है वहां हमारे हनुमान जी की सोच प्रारंभ होती है। वो है हनुमान।